मीडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जी मीडिया की खबर पर यूपी के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उनसे अभी तक सीबीआई ने कोई पूछताछ नहीं की है। उन्होंने कहा कि पीएमओ में उनकी पोस्टिंग के दौरान कई कोल ब्लॉक आवंटित किए गए और अगर सीबीआई उनसे सवाल करेगी तो वो जवाब देंगे। बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने कहा कि बूथ पॉलिश करने वाला भी भारत भाग्य विधाता बन सकता है। छत्तीसगढ़ की रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा तो उधर नरेश अग्रवाल ने मोदी पर अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। नरेश अग्रवाल के बाद अब कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी पर तीखे तीर छोड़े हैं। मोदी के सवाल पर बेनी ने जवाब दिया कि इस देश को खूनी इंसान से बचाना है। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। सरकार के आश्वासन के बाद भी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उधर बीएचयू मेडिकल कॉलेज की नर्सें 2 वीक ऑफ की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गई हैं। हालांकि सीएम से बातचीत के बाद पीएमएस डॉक्टर्स का अनशन खत्म हो गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियों का कारोबार शबाब पर है। अधिकारियों की मिलीभगत से यहां बिजली के कनेक्शन तो मिल ही रहे हैं, साथ ही सीसी रोड भी बनवाई जा रही है। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कानपुर की एक कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिन्हा पर रेप पर विवादास्पद बयान देने का आरोप है, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में रंजीत सिन्हा ने इस पर सफाई भी दी थी। प्रतापगढ़ में रेप में नाकाम रहने पर 11वीं की छात्रा को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर पहले दिन 38 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने आज का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 157 रन बना लिए हैं। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 182 रन पर सिमट गई। प्रज्ञान ओझा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिबेट एट 8, मैं हूं आपके साथ अजीत। देश की सियासत में राम और राजनीति का रिश्ता हर चुनाव के साथ और गहरा होता जा रहा है। हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी ने अपने अपने तरीके से राम के नाम का सहारा जरूर लिया है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव सामने है और राम नाम की लूट मचने लगी है। अब बिहार में भगवान राम का दुनिया में सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर बनेगा। अभी मंदिर के रूप और स्वरूप का सिर्फ मॉडल दुनिया के सामने आया है, लेकिन राम नाम की सियासत पूरे उफान पर है, पूरे जोर पर है। इसी पर करेंगे डिबेट। भारत में राम और राजनीति का रिश्ता 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मोतिहारी में दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा राम मंदिर बनने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और स्वामी स्वरूपानंद भी। आयोजन धार्मिक था, लेकिन रामनामी सियासत में सन गया। राम नाम की लूट है। राम और राजनीति एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। भारत में जब जब चुनाव होते हैं, राम खुद ब खुद चर्चा में आ ही जाते हैं। राम नाम का अपने अपने ढंग से सहारा देश की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां लेती रही हैं। ये अलग बात है कि राम नाम का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाकर सत्ता तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को शिकस्त दे चुकी है। देश में धीरे धीरे 2014 के आम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल बनता जा रहा है और इस माहौल को देखते हुए एक बार फिर राम नाम की लूट मची हुई है। दिलचस्प बात यह है कि राम के नाम का आधुनिक समाज के सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करते रहे हैं।
भारतीय माइथोलॉजी पर अगर भरोसा करें तो रावण का राम से युद्ध करने का मकसद उनका साक्षात्कार करना था। रावण जानता था कि उसका वक्त आ चुका है, लेकिन वो चाहता था कि राम के हाथों ही उसे मुक्ति मिले ताकि उसे सीधे स्वर्ग का सुख मिले। राम के दर्शन का इस्तेमाल महान समाजवादी डॉक्टर लोहिया ने भी किया था और अपने मुकाबले कांग्रेस जैसे सशक्त राजनीतिक विरोधी को शिकस्त देने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से रामायण मेले के आयोजन की शुरुआत की थी। डॉक्टर लोहिया के राम समाजवाद के प्रतिमूर्ति थे और डॉक्टर लोहिया ने राम को समाज में गैर बराबरी मिटाने वाले नायक के रूप में देखा था। रामचरितमानस में कहा भी गया है कि रामराज आते ही तीनों लोकों में हर्ष का माहौल हो गया, सभी दुखों का अंत हो गया। डॉक्टर लोहिया से हटकर कांग्रेस पार्टी ने भी समय समय पर राम का सहारा लिया, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब पूरे देश में राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक जनमानस तैयार कर लिया। तब उसको माकूल जवाब देने के लिए राजीव गांधी ने 1989 में आम चुनाव के लिए जनसभा की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य स्थापित करने का अपना चुनावी नारा दिया। अब ये बात अलग है कि उस समय देश की जनता ने राजीव गांधी के राम राज्य स्थापित करने वाले वादे पर भरोसा नहीं किया और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। राम नाम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों समेत केंद्र की सत्ता तक पहुंच गई। ये बात अलग है कि सत्ता सुख भोगते हुए भी वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकी। अब इसे राजनीति की विडंबना ही कहेंगे कि डॉक्टर लोहिया के अनुयायी और समाजवाद के झंडाबरदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल तक अपने राजनीतिक मित्र रहे भारतीय जनता पार्टी के ही नक्शे कदम पर चलकर राम नाम की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का राम प्रेम अचानक जागा है, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी रणनीति है। बिहार के राजनीतिक गठबंधन से बीजेपी के अलग होने के बाद एक सोच विशेष के लोगों के वोट की भरपाई के मकसद से नीतीश ने 13 नवंबर को अपने कुछ भरोसेमंद पूर्व अधिकारियों के जरिए पटना से 120 किलोमीटर दूर मोतिहारी के केसरिया में तकरीबन 200 एकड़ में विराट रामायण मंदिर के मॉडल का अनावरण किया। इतना विराट मंदिर बन जाएगा तो मैं तो समझता हूं कि लाखों नहीं करोड़ों लोग यहां पर आएंगे और एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित होगा। मॉडल के अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि बुलाए गए उसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है। यहाँ पहुँचे स्वामी स्वरूपानंद के कांग्रेस से रिश्ते जगजाहिर हैं। आरएसएस की विश्व हिंदू परिषद की सबकी यही भावना है कि हिंदू वो है जो अपने को हिंदू कहे, भारत को मातृभूमि पैतृभूमि माने, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन धर्मी हो, जबकि हमारी नजर में हिंदू एक धर्म है। नीतीश की नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बनने वाले राजनीतिक ध्रुवीकरण पर है। ये भी जगजाहिर है कि कांग्रेस के नए कर्णधार राहुल गांधी लालू यादव के सामने नीतीश कुमार को ही तरजीह दे रहे हैं। इस मंदिर के मॉडल के अनावरण के साथ ही 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में बनने वाले राजनीतिक ध्रुवीकरण या समीकरण का भी अनावरण हो गया है। वासेंद्र मिश्र, जी मीडिया। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। लखनऊ से हमारे साथ हैं वकील रंजना अग्निहोत्री और पटना से बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डिबेट एट में। किशोर साहब, क्या बिहार की धरती एक बार फिर से राम नाम की सियासत की गवाह बनने जा रही है? ऐसा है कि पिछले वर्ष 6 मार्च को घोषणा हुई थी जी कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बनेगा, और इस खबर को दुनिया के सभी अखबारों ने, सभी न्यूज चैनलों ने प्रसारित किया था जी। और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर 190 एकड़ जमीन खरीदी। 1 साल लगा 190 एकड़ जमीन खरीदने में, मॉडल बनवाने में। और इसके लिए हम लोगों ने गांधी मैदान में 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक 10 दिनों का यज्ञ रखा था। पहले दिन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा इसका उद्घाटन होना था और जो मुख्य अतिथि थे उसमें माननीय नीतीश कुमार जी और अयोध्या के संत लोग थे। 15 तारीख को जो लोग आमंत्रित किए गए थे उसमें श्रीमान मोहन भागवत जी मुख्य अतिथि थे।
लेकिन बम विस्फोट के कारण हम लोगों ने गांधी मैदान का प्रोग्राम 9 दिनों का हटा करके जी यहाँ पर पटना हनुमान मंदिर में 3 दिनों का रखा था। लेकिन मोहन भागवत जी के यहाँ से संदेश आया कि किशोर जी, आप जो ये लिस्ट गिना रहे हैं, ये किस लिए गिना रहे हैं? क्योंकि आप तो महावीर मंदिर जो बना, इसमें भी आपकी बड़ी भूमिका थी, पूर्व IPS आप हैं। लेकिन किशोर साहब, हम जानना चाहते हैं, क्या इस बार भी राम नाम की सियासत का गवाह बने जा रही बिहार की धरती? ऐसा है, कोई जब चुनाव आएगा तो राम नाम कोई हम लोग रोज रामायण का पाठ करने वाले हैं जी, तो उससे बंद नहीं हो जाएगा ये चुनाव के समय पाठ। हम लोगों को कोई मतलब नहीं, नीतीश कुमार जी से पुराने संबंध हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर आसीन है, इसलिए उनको बुलाया गया था। मोहन भागवत जी भी जुड़े रहे हैं, उनको भी 15 तारीख को बुलाया गया था, उनकी संपुष्टि आई थी। बम विस्फोट के कारण 1 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए यह भ्रांति फैली है या फैलाई जा रही है। चलिए, ये भ्रांति कहना है आपका। वकील रंजना अग्निहोत्री हैं लखनऊ से हमारे साथ। रंजना जी, आपको क्या लगता है, राम नाम पर सियासत होती रही है, उसी का एक हिस्सा है ये? नहीं, ये जो सोच है ये बहुत ही गलत है कि राम नाम पर सियासत होती रही है, या महाराज जी उस अगर प्रोग्राम में गए हैं तो राम नाम पर सियासत के लिए गए हैं। शायद आपने अगर संविधान की मूल प्रति देखी हो तो जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स का चैप्टर है, वहां भगवान श्री राम का चित्र आपको गोल्डन लाइन्स में मिलेगा। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये सियासत के लिए किया गया? महाराज जी तो जगत गुरु हैं, उनको अगर कोई भी बुलाएगा तो वहां उन्हें जाना ही जाना है। और अगर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी, अगर कुणाल जी ने बुलाया था, तो उनके जाने में हम नहीं समझते कि कोई। देखिए, ये बहुत बड़े बहस का विषय है रंजना जी या फिर किशोर जी, कि आखिर राम नाम की उपयोगिता, इसका इस्तेमाल राजनीति में किस तरीके से होता है और इनकी अहमियत कितनी है, ये बहुत बड़े बहस का विषय है। लेकिन जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है लगातार, चाहे वो कोई भी पार्टी करती रही हो, हमने रिपोर्ट दिखाई है, इस रिपोर्ट में काफी चीजें थी इस मुतल्लिक इस बाबत बताने को कि आखिर किस तरीके से राम नाम का इस्तेमाल हर पार्टी ने हर दौर में अलग अलग तरीके से किया है। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखती रंजना जी? नहीं, ये इस राम नाम को सियासत से जोड़ना ही बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। राम जो है, रा से राम, माँ से मंगल, राष्ट्र मंगल की कामना हम क्यों नहीं सोचते हैं कि राम राज्य की स्थापना का सपना महात्मा गांधी जब देख सकते हैं कि भारत अगर स्वतंत्र होगा तो राम राज्य स्थापित होगा, तो अगर कुणाल साहब या शंकराचार्य जी कोई भी या कोई अन्य व्यक्ति भी इस कामना से आगे चलता है कि भारत में राम राज्य स्थापित हो, तो यहाँ सियासत कहाँ आ जाती? राम तो हमारे कण कण में बसे मैंने पहले ही कहा कि ये अलग बहस का विषय है कि कितनी उपयोगिता है, कितना इस्तेमाल इसका होता है इस नाम का। लेकिन जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, वो रिपोर्ट में हमने आपको ये बातें दिखलाई हैं कि आखिर हर दौर में राम नाम का गलत यानी बेजा इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया है। और क्या एक बार फिर से वही कुछ दोहराया जा रहा है? इस पर आगे भी करेंगे चर्चा। किशोर कुणाल हमारे साथ हैं और रंजना अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होते हैं हाजिर। प्रायोजक है MDH असली मसाले, सच MDH निकॉन कूल फिक्स S6500, सिंपली वाओ, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, अब मच्छर होंगे पर टैक्स से फुल, सेरा रिफ्लेक्ट्स माई स्टाइल, TVS जुपिटर और च्यवनप्राश खाएं या ना खाएं, बादाम प्राश जरूर खाएं। असली मसाले सच MDH। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। बच्चा होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा, बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, दूसरा गांठ पैसा बचाओ, तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ बड़ी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। लगाते हैं सफेद टीका, बस
प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। Stop, Karan. Thank you. He's so naughty. But we've met before. Remember? Remember now? Murugappa. Oh, Chula MS. Health insurance is also a part of Murugappa. Yes, it is. I hope your second one is not as naughty as this one, huh? Bet we've met. Murugappa. अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन। Cold coffee without ice cream. With ice cream. I love the moon, you love stars. With a little less cheese. Lots of cheese. You love the shining sun. With different थोड़े से। Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक तो है? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। तो राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। ये स्थितियां लगातार राजनीति में रही हैं और इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। वकील रंजना अग्निहोत्री लखनऊ से हमारे साथ हैं और पटना से बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल हमारे साथ हैं। रंजना जी, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, आखिर हर दौर में कहीं न कहीं से इस तरह की राजनीति होती रही है। हम इस बात पर चर्चा करें। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे संपादक चैनल के वासिंदर मिश्र भी मौजूद हैं। रंजना जी, आप इस बात से इनकार कर रही थी कि अभी जो ये आयोजन किया गया है बिहार में, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि हर दौर में इस नाम का इस्तेमाल सियासत के लिए, राजनीति के लिए होता आया है? नहीं, हम इस बात से पूरी तरीके से इनकार करते हैं, सहमत ही नहीं। जब भी कोई कार्य आदमी शुरू करता है तो राम का नाम पहले लिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई इलेक्शन में पर्चा भरने के पहले भगवान श्री राम का नाम लेता है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सियासत से मत जोड़िए आप। नहीं। क्योंकि भारत में ऐसी परंपरा बन पड़ी है कि हर समय अब उल्टी चीजें कही जा रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति राम का नाम लेता है तो उसमें खराबी कहीं से भी नहीं। उसको सियासत से आप लोग क्यों जोड़ते हैं? पूरी तरीके से आस्था का प्रश्न है और भारत में राम प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में बसे हुए हैं। इसको अगर आप लोग कहना बंद करेंगे तभी जाके देश का आगे कुछ उद्धार होने की संभावना नजर आती है। जी, सवाल रंजना जी सवाल हम इसको दूसरी तरह से आपसे पूछ रहे हैं कि राम के अस्तित्व को लेके, राम की मर्यादा, राम की महानता को लेके किसी को कोई एतराज नहीं है। डिबेट इस बात पर हम लोग करना चाह रहे हैं या चर्चा करना चाह रहे हैं कि जिस राम के नाम को लेके अलग अलग वक्त में अलग अलग राजनीतिक दल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे हैं, उस राम के नाम का याद चुनाव के वक्त ही क्यों आता है? आप खुद इस बात को लेके मुकदमा लड़ रही हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो मुकदमा चल रहा है कई वर्षों से, उसमें एक पक्ष की तरफ से आप पैरवी कर रही हैं। आपको नहीं लगता है कि राम के नाम का राजनीतिकरण ज्यादा हो चुका है अब देश में? नहीं, ये बिल्कुल सोच मेरे हिसाब से सोच बिल्कुल गलत है कि राम के नाम का राजनीतिकरण हो रहा है। आप सिर्फ राम के नाम का ही क्यों कहते हैं? आतंकवाद के नाम के राजनीतिकरण क्यों नहीं कहते हैं? आज ही एक मुकदमा मैंने बहस किया था जिसमें जजमेंट रिजर्व हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी का एजेंडा लगाया गया। स्टेट की तरफ से यह बहस आई कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में यह था कि जितने आतंकवादी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और जिन अधिकारियों ने पूरे साक्ष्यों को कलेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा था उनको दंडित किया जाएगा। इस बात को क्यों नहीं कहते हैं? राम का नाम लेके अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो इसमें बुराई क्या है? राम का नाम किसी को बुराई करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, आप लोग बार बार ये बात कहते हैं कि वो कांग्रेसी हैं, जगत गुरु
किसी पार्टी का नहीं होता, कोई भी वहां जा सकता है। आपको एक बात बता दूं, सन 52 में जो पहला चुनाव हुआ था, उस समय करपात्री जी महाराज ने राम राज्य परिषद की स्थापना की थी और करपात्री जी ने बहुत दबाव डाल करके महाराज श्री से ये कहा कि आप इसके अध्यक्ष बन जाइए। तो महाराज श्री राम राज्य परिषद के अध्यक्ष बने, परंतु उन्होंने ना कोई चुनाव लड़ा और ना ही कभी कोई ऐसी उनकी मंशा रही। क्योंकि जब सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसी समय महाराज श्री 18 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले कूद पड़े। सन 43 में 9 महीने की जेल हुई, माने एक सन्यासी के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम सन्यासी के रूप में इस्टेब्लिश हुए। ये बार बार जो बात कही जाती है वो ठीक नहीं है और मीडिया के माध्यम से कही जाती है, रंजना जी ठीक नहीं, ये कहना उचित नहीं है। रंजना जी, हम सब लोग स्वामी स्वरूपानंद जी का आदर करते हैं। आंदोलन में जो आजादी का आंदोलन हुआ उसमें उनके योगदान का हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद जी का जो स्टैंड रहा है राम जन्मभूमि आंदोलन के मामले में, या जब कल वे गए थे बिहार में जहां इस भव्य मंदिर के बारे में आधारशिला रखी गई, वहां भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और उन संगठनों की परोक्ष रूप से आलोचना की। तो इससे एक बात तय है कि अभी जो आप चर्चा कर रही थी कि आज ही अदालत में आतंकवादियों के मामले में जो रिज्वाइंडर लगाया गया है, जिसको आप एजेंडा कह रही थी, शायद वे आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल हुई है उसमें समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लगाया गया है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अदालत में लगाया जाता है, और जब बीजेपी की सरकार रहती है तो बीजेपी का घोषणा पत्र अदालत में आधार बनाने की कोशिश की जाती है किसी भी मुकदमे में। तो ये कहां तक मुनासिब है? एक वकील के नाते, एक स्वामी स्वरूपानंद जी की शिष्या के नाते आप इसको कितना जायज मानती हैं कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो, राम का इस्तेमाल वोट हथियाने के लिए हो? इसको आप क्या नाजायज नहीं मानती हैं? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 टुकड़ों में कह के इसका आंसर दूं तो ठीक रहेगा। एजेंडे का प्रयोग करना अगर संवैधानिक लिमिट्स में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर संविधान के दायरे के बाहर एजेंडे का प्रयोग होता है तो वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आतंकवादियों को छोड़ने की बात हुई जो एक्सप्लोसिव एक्ट में बंद हैं और जिनके ऊपर पासपोर्ट एक्ट के मुकदमे चले हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो संपूर्ण राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के ऊपर आंच उठेगी, पूरा राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर संवैधानिक बात को इन्होंने ताक पे रख दिया। दूसरी बात रहेगी, अगर राम का नाम लेकर के कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो कहाँ देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के ऊपर कहाँ खतरा आता? अगर मैं कहूँ कि मैं अदालत जा रही हूँ और भगवान श्री राम की जय हो या वाशिंद्र जी जय श्री राम कह के जा रही हूँ, तो कहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लग रही है? नहीं, लेकिन आप लोग भी तो कहते हैं कि राम आस्था का सवाल है, राम के मामले में कोई कानूनी दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है कि किसी को। राम जो है आस्था का प्रश्न है, और आस्था जहां आ जाती है वहां कानूनी डिबेट नहीं हो सकता। ये तो आप लोगों का भी तर्क रहा है लगातार अदालतों में। हाँ ठीक है, कानूनी डिबेट, लेकिन नहीं, लेकिन जब आपने यहाँ पर प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देने, संविधान की मूल प्रति अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी भगवान श्री राम का चित्र है। तो संविधान की बात अगर ली जाए तो जब संविधान में भी दर्जा दे दिया गया है तो आस्था अपनी जगह है, और जब संविधान के सब चैप्टर जहां फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर है वहां भगवान श्री राम का चित्र है। तो अब इसको अगर हम संवैधानिक बात लेकर भी चलते हैं, अगर कोई भी, यानी महाराज श्री अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में, तो उसको ये कहना कि सियासी उससे गए थे, ये आप जैसे वरिष्ठ और समझदार व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। चलिए, इस बीच एक हमारे साथ आचार्य अशोक द्विवेदी जुड़ गए हैं, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक द्विवेदी जी। हम इस वक्त उनसे फोन लाइन पे संपर्क हमारा अभी टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अशोक द्विवेदी से और उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की राय वो रखते हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि जो एक बड़ा मंदिर बन रहा है बिहार में मोतिहारी में, ये पटना से 120 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो आयोजन हुआ है इस मंदिर के शिलान्यास का जो आयोजन किया गया, इन सब में जिस तरह के लोग शामिल रहे हैं, राजनीतिक इससे सफर अपना तय करना चाहते हैं, ये बातें सामने आ रही हैं और इस पर कर रहे हैं हम डिबेट में चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान और हमारे संपादक जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर।
अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। असली मसाले से MDH। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो। 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। अब जा। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। पुश करो, खुश रहो। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। MDDA में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही MDDA जाने के लिए कहा था। पापा, वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3 महीने लग जाते थे। अब ई-गवर्नेंस का जमाना है। आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए। ये देखिए, ये MDD की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव नक्शा हमारे ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई-गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई-गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। बाय बाय। हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। आपका फोन मेरे पास ही है, पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। Cold coffee without ice cream. With ice cream. I love the moon, you love stars. With a little less cheese. Lots of You love the shining sun. With different थोड़े से. Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. होशियार, खबरदार। दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। टूटेगा भला कैसे? ये हाईटेक मैकेनिज्म वाला लिंक पैडलॉक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। बच्चा होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा, बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। तो राम नाम को सियासत में किस तरह से इस्तेमाल किया गया, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। इस वक्त हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और साथ ही किशोर कुणाल हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष।
किशोर कुणाल, भारत में राम और राजनीति का रिश्ता 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और